और आगे बढ़ते हैं, एक राजनीति से जुड़ी अहम खबर। चुनावी राज्यों में सीएम योगी की भारी डिमांड है। इस वक्त छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा जनसभाएं की हैं और माफ कीजिएगा, अभी जनसभाएं ये होनी है। 4 और 5 नवंबर को भी एक जनसभा रहेगी। जगदलपुर, बस्तर और सुकमा में भी जनसभा होगी। मध्य प्रदेश में 7 और 8 नवंबर को जनसभाएं रहेंगी। तो भारी डिमांड है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संकेत, ये हमने पहले के विधानसभा चुनावों में भी देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की यानी कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड, जब गुजरात वो पहुंचे थे तब भी हमने देखा था कि वहां पर भी बीजेपी को उन सीटों पर ज्यादा फायदा हुआ था जहां पर सीएम योगी ने प्रचार किया था। अब योगी मॉडल को कैसे बाकी राज्यों में भी बीजेपी लागू करे, क्या यही मकसद यहां पर दिख रहा है कि मुख्यमंत्री को ज्यादा से ज्यादा जगह प्रचार के लिए भेजा जा रहा है? बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है उसको देश के अलग अलग राज्यों के जो आम जनता है, लोग हैं, वो काफी पसंद कर रहे हैं। यही वो वजह है कि तमाम जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं चुनावी राज्यों में, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाओं की डिमांड कर रहे हैं और वो लगातार कार्यक्रम मांग रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी चाहिए। इसमें सबसे जो खास बात है कि लगभग 200 से ज्यादा जनसभाओं की डिमांड अलग अलग चुनावी राज्यों से की गई है, लेकिन अभी जो फिलहाल कार्यक्रम तय हुआ है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले में जनसभाएं करेंगे और ये जिले हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, बस्तर और सुकमा जिलों में जनसभाएं होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 7 और 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी। 30 से ज्यादा जनसभाएं वो चुनावी राज्यों में करेंगे और सबसे जो खास बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। यानी कि जो भी चुनावी राज्य हैं उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे और चुनावी कार्यक्रम विभाग के पास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देश में काफी डिमांड है। जो चुनावी राज्य हैं वहां पर लगातार उनके कार्यक्रम मांगे जा रहे हैं प्रत्याशियों की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं और ये 4 और 5 नवंबर से ताबड़तोड़ जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों में शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संकेत मिश्रा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ देने में यूपी देश में अव्वल हो गया है। स्ट्रीट वेंडर्स की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना चलाई है। 8 केंद्रीय योजनाओं का लाभ 22 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को देकर कीर्तिमान रचा गया है। सीएम योगी आज पूर्वांचल के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर गोरखपुर और बलिया को विकास की सौगात देने वाले हैं। सीएम सुबह 10 बजे गोरखपुर में दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में सेमिनार में शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:35 पर बलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। बलिया में सीएम योगी करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 129 करोड़ की 35 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 2 बजे वापस गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर चंपा देवी पार्क में आयोजित बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके बाद गोरखपुर को 271 करोड़ की 140 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें करीब 221 करोड़ की 89 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और करीब 50 करोड़ की 51 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सत्ता के शिखर पर बैठी बीजेपी की नजर कास्ट फैक्टर पर है और कोशिश ये की जा रही है कि उस वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए जो विपक्ष के पास बचा खुचा वोट बैंक है और जो यूपी में करीब करीब 50% से ज्यादा है। यानी कि बीजेपी अब ओबीसी एमबीसी फॉर्मूले पर काम कर रही है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को साधने के लिए अब मंथन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। बिहार में जातीय जनगणना के बाद उत्तर प्रदेश में हर पार्टी कास्ट फैक्टर पर चौकन्नी है। बीजेपी खुद अदर बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को साधने के टास्क पर काम कर रही है और ओबीसी एमबीसी फॉर्मूले के साथ अब मैदान में उतरने वाली है।
बीजेपी उस 60% वोट बैंक को पाले में लाना चाहती है जो 80 के लक्ष्य को साधने के लिए काफी अहम है और जरूरी है, जिसके लिए प्लान तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के इसी ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए विपक्षी दलों ने भी जातीय जनगणना की मांग तेज कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गैर यादव ओबीसी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि ये बात हर राजनीतिक पंडित जानता और मानता है कि नई दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। बात उत्तर प्रदेश की हो या देश की, ओबीसी अब बीजेपी के पक्ष में दिखाई देता है। यूपी में बीते कुछ चुनावी परिणामों से तो ऐसा ही संदेश गया है और पिछड़ों पर इसी पकड़ को मजबूत करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। बीजेपी का फोकस पिछड़ा वर्ग के 52% मतदाताओं पर है। ओबीसी की 89 जातियों पर बीजेपी की नजर है। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर घर दस्तक देंगे। ओबीसी चेहरों के साथ पार्टी ने बैठक ऐसे समय बुलाई है जब सपा के बाद कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। विपक्षी दलों की नजरें ओबीसी समेत अन्य जातियों को लुभाने पर हैं। बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर बीजेपी पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों के चलते यूपी एजेंडे में सबसे अहम है। पार्टी निरंतर संगठनात्मक बैठकें करती है। भाई 5 राज्यों का चुनाव है, हमें भी राजस्थान में लगाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व निरंतर अपनी एक रणनीति, एक तैयारी शुरू रहती है। निरंतर बैठकें होती रहती हैं कि कैसे हमें अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच हम ले जाएं और किस तरीके से हम रणनीति को तैयार करें। देखिए, समाजवादी पार्टी ने देश के पिछड़ों को जगाने का काम किया है। पिछड़े आज अपना हक मांग रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए केवल बैठकें कर रही है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, आज पिछड़ों को आरक्षण नौकरियों में नहीं मिल रहा है, भर्ती हो रही है, पिछड़ों का उनका हक खाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी वो दिखावे के लिए बैठकें कर रही है। बात अगर योगी मंत्रिमंडल की करें तो मौजूदा समय में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को जोड़ दिया जाए तो मंत्रियों की कुल संख्या 52 है। इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के कुल 22 मंत्री हैं। अलग अलग देखें तो कुल 18 कैबिनेट मंत्रियों में 8 ओबीसी से हैं, जबकि 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों में 5 ओबीसी से हैं। वहीं 20 राज्य मंत्रियों में 9 ओबीसी समाज से हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में भी समाज का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। यानी बीजेपी की कोशिश ओबीसी और एमबीसी को साथ लाकर उन 60% वोट पर कब्जा करने की है, जिससे विपक्ष को चुनौती देने के साथ ही सभी 80 सीटों पर भगवा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।